दूर किसी जंगल में टुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। टुनी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। आसपास के पेड़ों पर कुछ अन्य पक्षी भी रहते थे। एक दिन टुनी अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए जा रही थी। जाते जाते रास्ते में उसे प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए रुकी। तभी टुनी की नज़र एक चूहे पर पड़ी। चूहा काफ़ी बीमार लग रहा था। क्या बात है चूहे भैया, क्या हुआ? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? आपका नाम क्या है? हाँ चिड़िया बहन, मेरा नाम जग्गू है। मैं काफ़ी दिनों से बीमार हूँ, जिसकी वजह से मैं खाना भी नहीं ला सका। मेरे पास थोड़े दाने पड़े हैं, तुम खा लो जग्गू भैया। शायद इसे खाने से तुम्हारी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए। सबसे पहले टुनी जग्गू को खाने के लिए कुछ दाने देती है। दाने खाने के बाद जग्गू में हिम्मत आती है। जग्गू टुनी से कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद जग्गू भैया। क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ, मेरे रिश्तेदार दूसरे जंगल में जा चुके हैं। मैं बीमार था इसलिए नहीं जा सका। टुनी बहुत ही दयालु थी। उसने जग्गू पर बहुत दया आ गई और वो जग्गू से कहती है, जग्गू भैया, मैं जिस पेड़ पर रहती हूँ उसके नीचे एक बिल है। जग्गू भैया, तुम मेरे साथ चलो, तुम वहाँ सुरक्षित रहोगे। मैं तुम्हारा ध्यान भी रखूंगी और तुम्हें खाने के लिए दाने भी दूंगी। फिर टुनी जग्गू को अपने साथ ले जाती है। फिर जग्गू टुनी के पेड़ के नीचे रहने लगता है। हर रोज़ जग्गू को दाना पानी देती थी टुनी। यूं ही दिन और रात गुजरते गए। कुछ ही दिनों में जग्गू की तबीयत फिर से ठीक हो जाती है। टुनी बहन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। कोई बात नहीं जग्गू भैया, ये तो मेरा फर्ज है। टुनी के पेड़ के सामने ही जालिम चील रहता था। जालिम चील को टुनी और जग्गू की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो तो जग्गू चूहे को अपना शिकार बनाना चाहता था, उसे अपना भोजन बनाना चाहता था। एक दिन जालिम चील टुनी के बच्चों के पास जाता है और उन्हें कहता है, मुझे तुम दोनों को देखकर कितना दुख होता है। तुम्हारी माँ तुम दोनों का ख्याल रखने की बजाय उस चूहे को खाना देती है और तुमसे ज्यादा उस चूहे की देखभाल करती है। तुम अपनी माँ से बात क्यों नहीं करते? चील अंकल, आप ठीक कह रहे हो। आज ही हम अपनी माँ से बात करेंगे। जब शाम होती है तो टुनी अपने घोंसले में आती है। बच्चे टुनी से कहते हैं, माँ, तुम हमारा खाना उस जग्गू चूहे को क्यों दे देती हो? हमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बेटा, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर कभी हम मुसीबत में आ गए तो हमें उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। जालिम चील अगले दिन सभी पक्षियों को इकट्ठा करता है। दोस्तों, अब ये बहुत हुआ। जब जग्गू चूहा बीमार था तो ठीक है, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं। उसकी तबीयत ठीक हो चुकी है। टुनी से बात करनी होगी। कल तो ये सारा खाना भी हमारा खा सकता है और कहीं ये हमारे अंडों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सभी पक्षी जालिम चील की बात में आ गए और टुनी के घर की तरफ बढ़ते हैं। टुनी, हम काफी दिनों से खामोश थे, लेकिन अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब बहुत हो गया। तुम्हें इस जग्गू चूहे को निकालना होगा। हमें इस पर भरोसा नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ कल का वक्त है। जग्गू चूहे को यहाँ से निकाल दो। जग्गू भैया, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इस बात का विश्वास मैं देती हूँ। जग्गू टुनी के पीछे खड़ा हुआ ये सब देख रहा था और उसने सारी बातें सुन ली। उन सभी के जाने के बाद जग्गू ने टुनी से कहा, मैंने सब सुन लिया है टुनी बहन। तुम्हें मेरी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज ही मैं अपने घर के तरफ वापस लौट जाऊंगा। तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। जग्गू भैया, मैं उन सब से बात करूंगी दोबारा। वो लोग मान जाएंगे। नहीं टुनी बहन, रहने दो। अब मैं चलता हूँ।
जग्गू बहुत दुखी दिल से टुनी और उसके बच्चों को मिलकर वहाँ से निकलता है। टुनी जग्गू के जाने के बाद बहुत दुखी हो जाती है। कुछ समय बाद एक शिकारी गुजरता है। वो इतने सारे पक्षियों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो एक जगह पर दाना डालकर जाल बिछा जाता है। जालिम चील उसी रास्ते से गुजर रहा था। जालिम चील दाने देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सभी पक्षियों को इधर बुलाकर फंसा दूंगा और फिर एक एक का शिकार करके खाऊंगा। वो तमाम पक्षियों को बुलाने जाता है। चलो दोस्तों, मैं जंगल की दूसरी तरफ गया था। वहां पर काफी दाने पड़े थे, तुम लोग वहां जाओ। सभी पक्षी वहां दाने के लालच में पहुंच जाते हैं और वो दाना उठाकर जैसे ही उड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें पता चलता है कि जाल में फंस चुके हैं। वो सभी पक्षी जालिम चील को बुरा भला कहते हैं। अगर ये चील हमें ये कहता ही नहीं तो हम इधर फंसते ही नहीं। उसी समय टुनी भी वहां से गुजर रही थी। उसने देखा तो सभी पक्षी जाल में फंसे हुए थे। तभी वो उनके पास आई। उस जालिम चील की वजह से हम इधर जाल में फंस चुके हैं। अब टुनी तुम्हें ही कुछ करना होगा। तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी जग्गू को बुला कर लाती हूँ। और फिर टुनी जग्गू को बुलाने जाती है जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वो उस पेड़ के पास जाकर इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी उसने देखा कि जग्गू चूहा अपनी पत्नी के साथ वहां खड़ा था। वह जग्गू को सारी बात बताती है। क्या बात है टुनी बहन, परेशान से दिखाई दे रही हो? जग्गू भैया अब क्या बताऊं, मेरे सारे दोस्त दाने के लालच में एक जाल में फंस चुके हैं। आपकी मदद की ज़रूरत है, आप मेरे साथ अभी चले। ठीक है टुनी, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। जग्गू अपनी पत्नी के साथ वहां से चलता है। वहां जाकर जग्गू और उसकी पत्नी अपने तेज दांतों से जाल को काट देते हैं। जालिम चील के वहां आने से पहले ही सभी पक्षी आज़ाद हो जाते हैं। हमें माफ़ कर दो जग्गू, हमने इस जालिम चील की बातों में आकर तुम्हें जंगल से बाहर निकाल दिया। हम इसके लिए बहुत शर्मिंदा है। अगर शायद तुम आज न आते तो वो जालिम चील और शिकारी हमें मार ही देते। कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने तुम लोगों को माफ़ कर दिया। फिर जग्गू और उसका परिवार टुनी के पेड़ के नीचे हंसी खुशी से रहने लगे और अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, हमें कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी लोगों की बातों में आकर अपने सच्चे दोस्त को भूल नहीं जाना चाहिए, उसे गलत समझना नहीं चाहिए। आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।